अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम नास्ट एंट्री टेस्ट यानी NET के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये टेस्ट होता क्या है, इसकी तैयारी कैसे करनी है और इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। मेरा नाम मोहम्मद अली फ़ारूक है और मैंने ये टेस्ट 2019 एंड 2020 में दिए थे 2 दफ़ा और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 161 एंड 160 मार्क्स आए थे और मेरी मेरिट पोजीशन टॉप 100 में थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब 3rd ईयर के अंदर हूँ, अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री परस्यू कर रहा हूँ एंड आई होप इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हो, आप अपनी तैयारी अच्छी तरह कर सकें और आपके भी बहुत अच्छे नंबर आए NET टेस्ट के अंदर और आप भी नास्ट में आ सकें। मैं मेनली प्री इंजीनियरिंग टेस्ट यानी इंजीनियरिंग टेस्ट जो है, जो कंप्यूटर साइंस और फिर बाकी जितनी इंजीनियरिंग डिग्रीज़ हैं उससे मुताल्लिक़ मैं बात करूँगा, लेकिन ये मेथड जो हैं ये बाकी सारे टॉपिक्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जो NET का जो सिलेबस है वो सारा का सारा FSC से है और ये कोई बात नहीं है कि NET 1 के अंदर कम होगा या NET 2 में ज़्यादा होगा। हर टेस्ट के अंदर जो है बराबर का सिलेबस होगा और डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा नहीं उसमें चेंज करता। ये मैंने बहुत सुना है कि NET 1 आसान होता है और NET 4 डिफ़िकल्ट होता है। थोड़ा बहुत शायद फ़र्क हो लेकिन इतना नहीं होता और सिलेबस पूरा होता है सब में। तो मैंने ये तरीका निकाला कि मैंने FSC की सारी किताबें ली, क्योंकि मैं खुद A-levels बैकग्राउंड से था तो मुझे FSC के सिलेबस का बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने FSC की जो 11 और 12 ईयर की जो किताबें थी वो मैंने फिज़िक्स, मैथ और केमिस्ट्री के ले ली और उनको एक तरफ से मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने नोट डाउन किया कि हर चैप्टर में कौन से टॉपिक्स हैं और वो टॉपिक्स किस तरह कवर हो रहे हैं। मैंने उनकी इक्वेशंस नोट डाउन की सारी जो यूज़ हो रही हैं, कोई इम्पॉर्टेंट फैक्ट वो कांस्टेंट याद करने हों या उसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसने कौन सी चीज़ इजाद की, इलेक्ट्रॉन का मास टू चार्ज रेशो किस तरह है, किस तरह पता चला, किसने वो एक्सपेरिमेंट इजाद किया उसका अल्ट्रा, इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी वो मैं नोट डाउन करता गया साथ साथ। इस तरह जो चीज़ मुझे नहीं समझ आई उसको मैंने फिर ऑनलाइन देखा, एक दफ़ा सारा गो थ्रू कर लिया, मुझे सारी चीज़ें पता चल गई कि इसके अंदर कौन से टॉपिक्स हैं, तो मैंने ऑनलाइन उसको देखा और उसको और अच्छी तरह समझ लिया। क्योंकि नास्ट का जो एंट्री टेस्ट है वो MCQ बेस्ड है, इसमें आपके पास 3 घंटे होते हैं और आपने 200 MCQ सॉल्व करने होते हैं और अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरह ना समझ सकें तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है कई लोगों ने रट रट के करने की कोशिश की लेकिन उनके 140 150 से ज़्यादा नंबर नहीं आए इस टेस्ट के अंदर। तो इसका ये तरीका मैंने किया फिर कि खान एकेडमी एक वेबसाइट है जिसके अंदर इंग्लिश में लेक्चर्स मिल जाते हैं आपको ऑलमोस्ट हर टॉपिक के ऊपर। ये अमेरिकन है तो इसका FSC के सिलेबस से एज सच 1-to-1 रिलेशनशिप कोई नहीं होता। डेप्थ में फ़र्क होता है और टॉपिक की ब्रेड्थ में भी फ़र्क होता है जिस तरह खान एकेडमी पे कवर करते हैं। तो अगर आप पूरी तरह ये पहले ना समझें कि आपने पढ़ना कहाँ से कहाँ तक है और क्या चीज़ समझनी है तो आप खान एकेडमी में बहुत आसानी से गुम हो सकते हैं, आपका कीमती वक्त ज़ाया हो जाएगा। दूसरी की वेबसाइट है सबक.com जहाँ पे उर्दू के अंदर ये टॉपिक्स बड़ी अच्छी तरह कवर होते हैं और वो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा। इसके अलावा यूट्यूब के ऊपर कई लोगों के लेक्चर्स हैं, इंडियन, अमेरिकन, ईस्टर्न यूरोपियन, वो बहुत अच्छी तरह सेलेक्ट टॉपिक्स को कवर करते हैं और अगर आप वो टॉपिक डालेंगे तो आपको टॉप पे जो भी यूट्यूब वीडियो मिलेगी वो ज़रूर अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर देगी। अगर ना आपको समझ आए तो थोड़ा और स्पेसिफिक सर्च करें, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा जो आपको वो टॉपिक समझा सके। मैंने हाथ से बहुत लिखा है इस टाइम में, एक रफ नोटबुक पूरी मैंने भर ली, वो फैक्ट्स को बार बार लिख लिख के जो है ना मेरे जहन में वो एच हो गई। फैक्ट्स भी की, न्यूमेरिकल सवाल भी साथ साथ किए, स्पेशली मैथ के। न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगी और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगी तो आप वहाँ जाके आपको टाइम की कमी होगी या वहाँ जो है ट्रिकी क्वेश्चन में जाकर जो है ना आप फंस जाएंगे। ये मैं टेस्ट इटसेल्फ की स्पेसिफिक्स में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इस्लामाबाद में एक कंप्यूटर बेस्ड होता है, वो मैंने दिया था। बाकी शहरों के अंदर पेपर बेस्ड होता है, उसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि वो मैंने कभी अटैम्प्ट नहीं किया वो वाला टेस्ट। इसलिए मैं अब जो है आपको बताऊंगा कि एक ऐसा रिसोर्स है जो मैंने ख़रीदा था और कोई रिसोर्स मैंने नहीं ख़रीदा और कोई मैंने ट्यूशन नहीं ली। ये एक कंपनी है OETP के नाम से, ये सेल करती है जो है ना पास्ट पेपर्स
पास पेपर्स ऐसा सच नहीं होते, क्योंकि नास्ट वाले ख़ुद रिलीज़ नहीं करते और लीक नहीं होते मेरा ख्याल ये जो NET एग्ज़ाम होते हैं। तो जो बच्चे बाहर निकलते हैं उन्हीं से पूछ के वो जो है ना एक कलेक्शन सी बनी हुई है MCQs की, दे आर सेपरेटेड बाय टॉपिक। एक दफ़ा मैं एक टॉपिक पढ़ता था तो मैं उसके MCQs में से गो थ्रू करता था। अगर कोई मुझे MCQ का आंसर ना पता हो तो मैं वापस उस MCQ के टॉपिक पर जाके उसको मैं एक और दफ़ा पढ़ता था, उसको रिव्यू करता था और फिर दोबारा से वो सिलसिला शुरू होता था उसका। मुझे काफ़ी हेल्प हुई उससे। वो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि जब तक मेमोरी टेस्ट नहीं होती उस वक्त तक आप ये नहीं कह सकते कि जी ये मैंने कवर कर लिया है और मेरे अब इसमें फुल मार्क्स आएंगे। इसके अलावा इंग्लिश और जो जनरल इंटेलिजेंस सेक्शंस हैं उसके अंदर जो ISSB के लिए जो ट्रेनिंग रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज और फिर साइकोलॉजी या जनरल इंटेलिजेंस का जो सेक्शन होता है वो वहाँ से बहुत अच्छी तरह कवर हो सकता है, क्योंकि नास्ट एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन है और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलमोस्ट उसी तरह के आते हैं। तो अगर आप उन रिसोर्सेज पे किसी तरह अपना हाथ डाल सकें, ऑनलाइन भी कुछ मिलते हैं, अगर आप गूगल करें आपको मिल जाएंगे और कुछ आपको प्रिंट में भी मिलते हैं, तो उसके अंदर आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी उसके लिए। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगा कि क्योंकि अब 4 टेस्ट होते हैं साल के अंदर, तो आप एक टेस्ट ज़रूर अपनी प्रैक्टिस के लिए दें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि टेस्ट कैसा है, उसका सिनारियो कैसा है, आपने वहाँ कैसे अटैम्प्ट करना है, ताकि जब दूसरी दफ़ा आप फुल प्रिपरेशन के साथ जाएँ तो आपका एक ही गो के अंदर अच्छा स्कोर आ जाए और आप बार बार इसमें ना फंसे रहें, क्योंकि वो आपका आखिरी साल होता है कॉलेज का। तो उसमें अगर आप NET के पीछे लगे रहे तो ऑब्वियसली आप अपनी सोशल लाइफ को भी मारेंगे और आपके हो सकता है एग्ज़ाम्स भी उसकी वजह से सफ़र करें उस टेंशन के अंदर। तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा प्रेपरेशन यानी उसको समझने के लिए एक टेस्ट दें और एक आप फिर फाइनल दफ़ा दें उसको, ताकि अच्छी तरह आप जो है ना एक ही गो में इसको कवर कर लें। इसके अलावा और तो कोई ऐसा सच चीज़ नहीं है जो मैंने इस्तेमाल की इस टेस्ट की तैयारी के लिए। तो होपफुली आपको इससे बहुत फ़ायदा हुआ होगा, आपको इससे तो होपफुली आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, आपको समझ आई होगी कि आपने आगे कैसे गो थ्रू करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट में मेरे से पूछिएगा और अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, शायद उनकी भी कोई मदद हो जाए। और अगर कोई आप ख़ास टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मुझे साथ शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उसको भी कैटर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।